कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता कि तुम आपस में दंगा करो, फसाद करो, नफरत की बीज फैलाओ। ये कोई धर्म नहीं सिखाता। हमारी मौत भी आए तो आका बस मदीने में। आप इंसान है, इंसानियत के दायरे में रहिए, इंसान बन करके रहिए। जब इंसान बन करके रहिएगा तो आपकी हर जगह इज्जत। तनी कर दा एक कमली वाले दया। में यह नहीं देखा जाता है कि खून हिंदू का है या मुसलमान का है। खून मिलना चाहिए, मरीज का जान बचना चाहिए। के बिन बुलाए कौन जाता है मदीने में। जान से बचना है तो नफरत की बीज न फैलाया जाए। अगर कोई नफरत की बीज फैलाता भी है तो आप उसको उगने देने की कोशिश मत करें। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप अपने दिल की अथाह गहराई में जगह दीजिएगा। जरूर। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं मिराज अहमद और आप देख रहे हैं दबंग 24 न्यूज। आज हमारे साथ सामाजिक और मानवता के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एक ऐसे प्रकांड विद्वान हैं जो शायद परिचय के मोहताज नहीं है। बड़े बड़े जलसों में, मुशायरों में, कवि सम्मेलन में और साथ ही साथ जलसा जुलूस के कार्यक्रम में, मिलाद शरीफ में भी काफी दमदार तरीके से अपने बातों को रखते हैं और इनके बात रखने का अंदाज लोगों को काफी पसंद आता है। तो सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूंगा मौलाना वसी अहमद गौसी, जो पहले भी कई रेडियो कम्युनिटी स्टेशन में इन्होंने अपना प्रोग्राम पेश किया है और लोगों को काफी इनका अंदाज पसंद आया है। तो आज देखते हुए दबंग 24 और आर लाइव बिहार न्यूज चैनल से हमारे दर्शकों से एक बार फिर से मुखातिब हो रहे हैं मौलाना वसी अहमद गौसी, जिनका परिचय है ये प्रारंभिक प्रगतिशील शिक्षक संघ सिवान के जिला अध्यक्ष भी हैं और सामाजिक मुद्दों के साथ साथ शिक्षा जगत के तमाम समस्याओं पर भी अपने शिक्षक साथियों के समस्याओं को बड़ा पुरजोर और मजबूत तरीके से उठाते रहे हैं। लेकिन हमारा विषय है, सबसे पहले मौलाना साहब, रामनवमी के जुलूस में बहुत जगह धार्मिक उन्माद पैदा हुआ, सांप्रदायिक तनाव हुआ और लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें हिंदू मुसलमान सभी भाई प्रभावित हुए। और कोई भी दंगा या किसी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव होता है तो उसमें एक समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचता है, बल्कि इसके गिरफ्त में सभी लोग आते हैं। इसलिए अमन, चैन, शांति, सुकून, सद्भाव बहुत जरूरी है। लोगों में शांति हो, इखलाक हो, मोहब्बत हो और लोग नफरत छोड़ करके मोहब्बत से जुड़ जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? सबसे पहले तो दबंग 24 चैनल के जरिए आप लोग आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपको भी, दिल की अथाह गहराई से शुक्रिया जी। शुक्रिया। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मजहब चाहे किसी का भी मजहब हो, सनातन धर्म के लोग हों, मुस्लिम धर्म के लोग हों, सिख धर्म के लोग हों, ईसाई धर्म के लोग हों, किसी भी धर्म के हों, किसी मजहब के हों, कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता कि तुम आपस में दंगा करो, फसाद करो, नफरत की बीज फैलाओ। ये कोई धर्म नहीं सिखाता। आपको मैं बताऊं, मजहब इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की धरती पर तशरीफ लाए तो जब वो नमाज पढ़ने जाते थे, देखिए हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब ने, जो मजहब इस्लाम के संस्थापक हैं, उन्होंने इंसानियत का कैसा सबक सिखाया। हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को हम बताना चाहते हैं, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप अपने दिल की अथाह गहराई में जगह दीजिएगा और उसको अमल करने की कोशिश कीजिएगा। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ने के लिए जाते थे तो एक बुढ़िया रास्ते में गंदगी रख देती थी कि मोहम्मद साहब जाएंगे तो उनके पाँव में गंदगी लगेगी, उनका जिस्म खराब हो जाएगा, नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता था कि उनके जिस्म पर कूड़ा करकट डाल देती थी, गंदगी डाल देती थी, इस नियत से कि मोहम्मद परेशान होंगे
नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। एक दिन का ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक दिन वो बुढ़िया रास्ते में कचरा नहीं डाली, मोहम्मद सल्लम के जिस्म पर कचरा नहीं फेंकी। तो हमारे मजहब इस्लाम के जो संस्थापक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके दिल में ख्याल आया कि आज क्या बात है कि वो बूढ़ी औरत गंदगी नहीं फेंकी है, कोई ना कोई बात ज़रूर है। वो मुस्लिम धर्म की नहीं थी, गैर धर्म की थी। हम यही बात बताना चाहते हैं आपको। वो गैर धर्म की थी, कलमा नहीं पढ़ी थी, मुसलमान नहीं थी। जब उसने कचरा नहीं फेंका तो हमारे मोहम्मद साहब के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि क्यों न चल के देखा जाए, क्या वजह है, क्या कारण है कि उसने गंदगी नहीं फेंकी। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद मित्रों के साथ उस बुढ़िया के घर पे पहुंचे तो देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत बीमार पड़ी है। बीमार पड़ी है तो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इयादत किया, खैरियत खबर पूछा, और इस तरह इस अंदाज में पूछा जैसे माँ और बेटे के दरमियान प्यार और मोहब्बत से गुफ्तगू होती है। तो वो औरत समझ गई कि भाई मैं तो नफरत की निगाह से इनको देखा करती थी, लेकिन ये ऐसा नौजवान लड़का है जो हम इसका कलमा भी हम नहीं पढ़ते हैं, मुसलमान भी नहीं हैं, हम गैर धर्म के मानने वाले हैं, फिर भी ये नौजवान लड़का हमसे इतनी मोहब्बत कर रहा है, इतना प्यार कर रहा है। तो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सनातन धर्म के जो ऋषि मुनि लोग हैं, सभी लोगों ने यही एक पैगाम दिया है, एक सबक दिया है कि ऐ लोगों, तुम आपस में हमेशा मिलजुल करके रहो, कभी भी नफरत न फैलाओ, नफरत की बीज न फैलाओ। जो लोग नफरत की बीज फैला रहे हैं, जो लोग आतंकी माहौल पैदा कर रहे हैं, आप उनको मोहब्बत से समझाइए, प्यार से समझाइए कि भाई हम लोग मिलजुल करके रहेंगे तो हम भी तरक्की करेंगे, हमारा ज़िला तरक्की करेगा, हमारा बिहार तरक्की करेगा, हमारा स्टेट तरक्की करेगा, और जब स्टेट तरक्की करेगा तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी तरक्की करता चला जाएगा। देखिए, आपसे एक अहम सवाल यह भी है, क्योंकि आप तो जुलूस जलसों में, बड़े बड़े प्रोग्राम में अपने बातों को रखते हैं, न्यूज चैनल के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं, और हमारा विषय था कि समाज में सांप्रदायिक तनाव, यानी कि जो सोशल कम्युनल सेंटिमेंट्स पैदा होते हैं, उसमें देखा जाता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो राजनीतिक अपना रोटी सेकते हैं और अपने राजनीतिक शक्ति को मजबूत करने के लिए इस तरह के बहुत तरह के गंदा और घिनौना कार्ड भी खेलते हैं। इस तरह के लोगों से बचना चाहिए, ताकि समाज में शांति, सुकून, सद्भाव कायम रहे और समाज में दंगा फसाद न हो। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इस तरह के लोग जो है गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं? आप जैसे मौलाना, आलिम, धार्मिक विद्वान तमाम जगह महाजग में प्रवचन कर रहे हैं, मिलाद शरीफ में तकरीर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई असर नहीं हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग हैं जिनको हम शिक्षित नहीं कहेंगे, शिक्षित हो करके भी कुछ लोग अशिक्षित हो जाते हैं। कुछ लोग हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ बोल देते हैं और उस पर कुछ लोग अमल कर लेते हैं, उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। भाई ठीक है, आप सियासत की दुनिया में हैं, आप रहिए, लेकिन हम राजनीतिक लोगों से भी कहेंगे, हम इस चैनल के माध्यम से भी लोगों को हम कहना चाहेंगे कि भाई जो लोग इस तरह की बातें, नफरत वाली बातें फैला रहे हैं, आप उनकी बातों पर न अमल कीजिए, उनकी बातों को ज़रा से भी ध्यान मत दीजिए। आप ये देखिए कि हम क्या हैं, कल क्या रहेंगे। आप अपने बच्चे के बारे में सोचिए, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपने पड़ोसी के बारे में सोचिए कि जब हम अच्छे रहेंगे, हम विकसित रहेंगे, तो हमारा पड़ोसी भी अच्छा रहेगा और हमारे गांव के लोग भी अच्छे रहेंगे। अगर बीच में नफरत की बीज फैलाते हैं तो जो हम खुशहाल की रोटी खा रहे हैं वो रोटी हमें नसीब नहीं होगी। सभी लोग परेशान होंगे। ऐसा नहीं कि राम परेशान होगा तो अहमद परेशान नहीं होगा, नहीं, अहमद भी परेशान होगा, राम भी परेशान होगा, मोहन भी परेशान होगा, अली भी परेशान होगा। नुकसान दोनों का है, नुकसान सभी का है। इसलिए नुकसान से बचना है तो नफरत की बीज न फैलाया जाए।
अगर कोई नफरत की बीज फैलाता भी है तो आप उसको उगने देने की कोशिश मत कीजिए, वो उगने ना पाए। जी, जैसे ही इंसान के पास जोश होता है, जवानी होता है और कुछ धन दौलत होता है तो उसके कदम डगमगाने लगते हैं। इंसानियत के रास्ता से हट करके वह जो है वर्चस्व वाला और ताकत वाला रास्ता पकड़ लेता है, और जहां पर वर्चस्व और ताकत की बात होगी तो जाहिर सी बात है मौलाना साहब, इंसान का कदम डगमगाएगा, गलत रास्ते पर जाएगा। और देखा जाता है कि जब अस्पताल में या हॉस्पिटल में लोग जाते हैं तो वहां पर किसी मरीज की जब तबीयत खराब हो जाती है और खून की कमी होती है, डॉक्टर साहब बताते हैं कि खून की कमी है, कहीं से भी खून या ब्लड का इंतजाम कीजिए तो मरीज का जान बचेगा। तो हॉस्पिटल में यह नहीं देखा जाता है कि खून हिंदू का है या मुसलमान का है, खून मिलना चाहिए, मरीज का जान बचना चाहिए। लेकिन जैसे ही मरीज तंदुरुस्त हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, तो फिर से हिंदू मुस्लिम वाला बात करना शुरू कर देता है। इस तरह की बात नहीं हो, बिल्कुल आप कुछ अपील करें। हम यही अपील करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जान सबसे बड़ी चीज है। जान बचने के लिए, बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम को नहीं देखना चाहिए। अगर देखना है तो फिर जब आपके जिसमें ब्लड चढ़ाया जाता है उस वक्त आप क्यों नहीं देखते हैं? उस वक्त तो आप देखते नहीं हैं। जब ब्लड चढ़ जाता है तो फिर हम अपने रंग में आ जाते हैं, जबकि इस रंग में नहीं आना चाहिए। आप इंसान हैं, इंसानियत के दायरे में रहिए, इंसान बन करके रहिए। जब इंसान बन करके रहिएगा तो आपकी हर जगह इज्जत होगी। चलिए, आप थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपके संदेश को और आपके शिक्षा से अवगत हो रहे हैं, तो उन तक आपका एक संदेश सकारात्मक रूप से जाना चाहिए ताकि कौमी एकता मजबूत हो, गंगा जमुनी जो तहजीब है वह इसकी खूबसूरती हमारे मुल्क में बरकरार रहे। तो कुछ नातिया कलाम के माध्यम से, नात शरीफ के माध्यम से आप कुछ कलाम पेश करें। देखिए, नातिया कलाम तो हम पढ़ते हैं, इसके रसूल में पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आवाज मेरी वैसी नहीं है जैसे शायर लोगों का है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप सुनाइए। एक शेर पहले हम आपके चैनल के माध्यम से पेश कर रहे हैं कि दया तनी कर दा ए कमली वाले दया। दया का मतलब होता है मेहरबानी, रहम। कि आप ही हमरो दीनो धर्म है, करने वाले कृपा करम है, करने वाले कृपा करम है। तो सब कुछ है हमरा, तो सब कुछ है हमरा, अब तोहरे हवाले दया तनी कर दा ए कमली वाले दया। है मुद्दत से यही हसरत शहे आलम ये सीने में। है मुद्दत से यही हसरत शहे आलम ये सीने में। हमारी हमारी मौत भी आए तो आका बस मदीने में। क्यों? इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। के बोलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे। बगैर बुलाए हुए पैसे सबके पास हैं, दौलत सबके पास है, लेकिन तीर्थ यात्रा पे, हज यात्रा पे या किसी भी अच्छी यात्रा पर उस वक्त तक इंसान नहीं जाता है जब तक कि वो इंसान, वो ईश्वर उसको हिदायत नहीं देता है, उसके दिल में वो खुशी नहीं देता है, उस वक्त तक वो नहीं जा पाता है। कि बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे। नबी के बिन बुलाए कौन जाता है मदीने में। और आखिरी बंद मुलाहिजा फरमाइए
कि गवारा कब तलक करते रहेंगे हम जुदाई का, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। गवारा कब तलक करते रहेंगे हम जुदाई को, तमन्ना है बुला लेते कभी हज के महीने में, तमन्ना है यही हमको बुला ले हज के महीने में, है मुद्दत से यही हसरत शहे आलम ये सीने में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मौलाना वसी अहमद गौसी, जिनका परिचय मैं पहले ही कार्यक्रम के शुरुआत में करा चुका हूं। एक बार फिर से मैं दबंग 24 न्यूज के देखने वाले तमाम प्यारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि इसी तरह से सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक खबरों को प्रधानता और प्रमुख स्थान देते हुए समाज में अमन, चैन, शांति, सुकून, सद्भाव कैसे कायम रहे और इस दिशा में हम कैसे आगे बढ़े ताकि हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता मजबूत हो, इन्हीं सब विषयों पर हम एक विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें समाज के आदर्श लोग, जिनके बातों से और जिनके बताए गए रास्ते से लोग अनुसरण करके अपने जिंदगी को धन्य बनाते हैं और आगे चल के महापुरुषों के जिंदगी में अपना नाम दर्ज कराते हैं। ऐसे शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराते रहूंगा। उम्मीद करते हैं कि मौलाना वसी अहमद गौसी, जो प्रगतिशील प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हैं और बिहार सरकार में बतौर शिक्षक पद पर पदस्थापित होकर के अपने दायित्वों का बड़ी ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं। आप सभी हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए। अगर हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मौलाना वसी अहमद गौसी जैसे विद्वान आलिम के बातों से लोगों को लाभ मिले और समाज में शांति सद्भाव कायम हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी।